2025 एक ऐसा साल है जिसमें हमें कई सारी भर्तियां देखने को मिली और अब इन भर्तियों के बाद दो और बड़ी भर्तियां आने वाली हैं, एनवीएस की और केवीएस की। तो स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि इस बार का केवीएस का जो प्रश्न पत्र आपका आएगा, क्या वो 3 टियर में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो आज इस सेशन में मैं केवीएस के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूंगी, फुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ कि बाकी के जो एग्जाम्स हुए हैं उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहा, और अगर केवीएस का पेपर 3 टियर में आता है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। चलिए सबसे पहले हमारी 2025 की भर्तियों को जान लेते हैं। इस बार यूपीएलटी की भर्ती आई जिसमें हमने देखा कि आपका एग्जाम पैटर्न प्री में होगा प्लस इसमें मेंस में होगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो एज सच हमारे टीचिंग एग्जाम्स में सिर्फ प्रीलिम्स होता था और ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू हो जाता था, लेकिन उसमें मेंस का पेपर ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मेंस का हमारा जो एग्जाम है वो मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम्स में होता है, लेकिन यूपीएलटी में भी हमने मेंस का चलन देखा और यूपी जीआईसी की जब वैकेंसी आउट हुई तो उसमें भी आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो प्रीलिम्स प्लस मेंस में आएगा। बीपीएससी सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा और ईएमआरएस ने भी, अगर हम पास्ट की बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर सिर्फ ईएमआरएस का सिर्फ प्रीलिम्स के ही फॉर्मेट में आता था, लेकिन इस बार मेंस में भी होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं केवीएस की। केवीएस का हमेशा से पेपर आपका प्रीलिम्स और इंटरव्यू में होता है, लेकिन इस बार आपका 90% से ऊपर चांस है कि पेपर में हमारा मेंस भी आएगा। क्योंकि अगर हम एनालाइज करें तो टीचिंग एग्जाम्स ने बहुत इनफैक्ट अच्छा काम किया है मेंस को इंक्लूड करके, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर में आपकी सही नॉलेज एसेस नहीं होती, लेकिन अगर सच में शिक्षक की नॉलेज को एसेस करना है तो मेंस का पेपर का क्या मतलब होता है, आपका सब्जेक्टिव पेपर जिसमें आपको लंबे आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये पेपर आपका होना एक बहुत ही आवश्यक है और जो इनिशिएटिव ये लिया है टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो हाँ, हम केवीएस की इस बार जो परीक्षा होने वाली है उसमें डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें मेंस पेपर भी आपका आ सकता है। तो इसी के साथ साथ अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन की रणनीति क्या रखनी है, सिर्फ एक ही वर्ड है इसके लिए, जो है मेंस फोकस्ड प्रिपरेशन। यानी कि जब आप स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो तो उसको इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओ चैप्टर्स के, एनसीईआरटी के, कि वो आपको इवेंचुअली मेंस के पेपर में भी काम दे। क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना, केवीएस अपनी वैकेंसी जब रिलीज करता है तो बहुत जल्दी उसकी परीक्षा करा लेता है, और अगर मेंस भी आने वाला है तो उसके लमसम 1 महीने बाद ही आपकी मेंस का भी परीक्षा हो जाएगा। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो क्या आपको लगता है कि 20-25 दिन में आप मेंस की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो? तो उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है, आवश्यक यही है कि आप अभी से ही मेंस ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज का ये सेशन था और हमारे जो बैचेस हैं वो भी लाइव हैं। अगर आप अपनी बहुत जल्दी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये भी मेरी एडवाइस है आप लोगों से कि मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही करिएगा। बाकी आर बैचेस आर लाइव, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिस्काउंट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके से एजुकेटर्स आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे मेंस अप्रोच को साथ में रखते हुए। तो यू कैन कम टू गूगल, आप adda247.com पे आ सकते हो, ऑल कोर्सेज पे आ जाना। टीचिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे, अब जो कि हमारा सेशन केवीएस पे है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ आप केवीएस का बैच परचेज करो। उसका रीजन ये है कि एनवीएस की भी भर्ती आने वाली है, बहुत स्टूडेंट्स ने ईएमआरएस के लिए भी भर रखा होगा, बीपीएससी की आने वाली है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप टीचिंग के महापैक पे जा सकते हो जिसमें 35 से ऊपर एग्जाम्स की तैयारी आपको एक ही जगह करवा दी जाएगी। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो सिर्फ आपका 400-500 का ही फर्क आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी वैकेंसीज आपकी आती जाती हैं, आप एक ही जगह उनकी प्रिपरेशन बहुत ईजिली कर सकते हो। मेंस सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें जनरल पेपर की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो आप अपना मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर लेना, और जैसे ही आप YT20 यूज करोगे आपको दिख जाएगा कि आपका ये बैच 1999 का पड़ेगा, और वैलिडिटी आप अपने हिसाब से क्लिक ऑन कर सकते हो। यू ऑलरेडी नो योर एजुकेटर्स। जिस भी तरीके से आप प्रिपरेशन करो, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे किसी का बैच परचेज करके करो, बट जस्ट मेक श्योर कि अभी बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि केवीएस की जो वैकेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका जो पे स्केल होता है वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पे स्केल को मैच करता है। ये एक सेंट्रल लेवल भर्ती है, तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ा सकते हो, ताकि जब एग्जामिनेशन आए तो आप लोग पैनिक ना करो। बाकी किसी भी और क्वेरी के लिए, किसी भी और डाउट के
के लिए द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, आप चैट बॉक्स में अपने क्वेरीज डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। होप ये 2025 का जो साल आया है इसमें जो भर्तियां आ रही हैं और जो आने वाली हैं वो डेफिनेटली आपको अपना सिलेक्शन लेटर दे दें। थैंक यू सो मच एवरीबडी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, टेक